4 बच्चों की मां का दिल एक जवान युवक पर आ जाता है। वो उसके साथ संबंध बना रही थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद वो कातिल बन जाती है अपने ही पति की और कत्ल में शामिल करती है अपनी 17 साल की बेटी को और 4 लड़कों के साथ मिलकर अपने पति को मारने से 3 दिन पहले ही अपने पति की कब्र खोदती है अपनी बेटी के साथ मिलकर और फिर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है और खुद थाने पहुंच जाती है। पुलिस में कंप्लेन करवा देती है कि मेरा पति गायब हो गया है, लेकिन एक गलती की वजह से वो पकड़ी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसने अपने पति को क्यों मारा और कैसे मारा, अपनी बेटी को उसने प्लानिंग में शामिल कैसे किया, वो 4 लड़के कौन थे। इस पूरी घटना को जब हम आपको शुरू से बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हरियाणा के रोहतक जिले की है और वहां का अकबरपुर थाना है। वहीं 29 दिसंबर को, जो 2024 का 29 दिसंबर था, तब अकबरपुर थाने में एक महिला आती है, उसके साथ में उसके 4 बच्चे थे और एक बेटी भी थी उसकी, जो लगभग 17 साल की थी। उसके साथ थाने में आती है और बताती है कि उसके पति का नाम परमजीत है, जिसकी उम्र लगभग 42 साल है और 28 दिसंबर की सुबह सुबह उसका पति परमजीत घर से निकला था। परमजीत मजदूरी करता है और मजदूरी करने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद वो लौटकर वापस नहीं आया। उसने पूरे 28 दिसंबर वाले दिन, जिस दिन पति लौट कर नहीं आया, उस दिन सब जगह ढूंढ लिया, रिश्तेदारों में पता कर लिया, फ़ोन को चेक कर लिए, एक एक जगह के चक्कर लगा दिए, लेकिन उसके पति का कोई पता नहीं है। सुनने के बाद अकबरपुर थाने के कोतवाल नीरज कुमार महिला का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम जल्दी से छानबीन में लग जाएंगे। और वो छानबीन में लग जाते हैं। अब पति को ढूंढने में लगे हुए थे, क्या आखिर जो महिला का पति है वो कहाँ चला गया। बच्चे परेशान हैं, बच्चे रो रहे हैं और कमाने वाला कोई है नहीं, सिर्फ पति था। अब पुलिस ढूंढती है, 30 दिसंबर लग जाती है, 31 दिसंबर लग जाती है, लेकिन जो परमजीत है उसका कुछ पता नहीं चलता। फिर आता 2025 की पहली तारीख जब लगती है तो पुलिस को सिर्फ इतना पता चल पाया था कि परमजीत 28 दिसंबर वाले दिन, जो ये बोल रही है कि 28 दिसंबर की सुबह परमजीत निकला था, उस दिन 28 दिसंबर को परमजीत का फ़ोन उसके ही घर पर था और परमजीत घर से कई लोगों से बातचीत की थी और उसने बताया था कि वो आज काम पर नहीं गया है, आज वो अपने घर पर है, अपने परिवार के साथ वक्त गुजार रहा है। इतना कई लोगों से उसने बातचीत में बोला था। पुलिस को इतना पता चलता है, अब पुलिस का शक जाता है कि जो परमजीत की पत्नी है गुरमीत, उसके बारे में पता किया जाए और घर के आसपास देखा जाए, क्या मतलब कोई आया हो गया हो। जब ये सब पता करने में पुलिस लगती है तो पुलिस का शक जाता है, क्या 28 दिसंबर को कुछ लड़के परमजीत के घर पर आए थे। गाँव वाले बताते हैं कि कुछ लोग आए थे और फिर बाद में आना जाना लगा रहा है, मतलब लोगों ने देखा है लड़कों को आते जाते। पुलिस का शक जब पत्नी के ऊपर होता है, पुलिस जो पत्नी है और बच्चे हैं उनसे पूछताछ करती है कि उस दिन क्या हुआ था। जब बच्चों से अलग अलग पूछताछ की जाती है और जो गुरमीत है उसकी 17 साल की बेटी से बातचीत की जाती है, तो सबके बयान बिल्कुल अलग अलग मिलते हैं। माँ बोलती है कि वो सुबह 9 बजे चली गई थी, बेटी बोलती है कि पिताजी लगभग दोपहर के टाइम गए थे और फ़ोन उनका घर पर था। माँ बोलती है कि फ़ोन वो लेकर गए थे। अब ये दोनों की जो बच्चे थे उनके बयान अलग थे, माँ का बयान अलग था, मतलब कुल मिलाकर सबके बयान बिल्कुल अलग थे। पुलिस को शक होता है, पुलिस गुरमीत की कॉल डिटेल्स चेक करती है कि गुरमीत ने 28 दिसंबर से किस किस से बातचीत की थी। तो पुलिस को पता चलता है क्या गुरमीत ने एक लड़के से जिसका नाम रॉबिन है उससे ढेर सारी बातें की थी और कई नंबरों पर कॉल किया था। इतना पता चलता है, रॉबिन को गिरफ्तार कर लेती है। रॉबिन से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो रॉबिन टूट जाता है और बोलता है कि मैं जो गुरमीत है उसका प्रेमी हूँ और हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि जो लड़का था उसकी उम्र महज 19 साल थी और गुरमीत से लगभग 17 साल छोटा लड़का, और गुरमीत के 4 बच्चे हैं। पुलिस को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और जो रॉबिन था वो ये भी बताता है कि हमने गुरमीत का जो पति है परमजीत, उसकी हत्या कर दी है और वो अकबरपुर थाने का एक जो खेत पड़ा हुआ है जिसमें घासें हैं, वहाँ पर हमने गड्ढा खोद कर परमजीत को दफन कर दिया है, और वो भी 28 दिसंबर की रात। पुलिस को इतना पता चलता है, पुलिस पहुंचती है, गड्ढा खोदती है, अंदर से शव निकलता है परमजीत का। मतलब साफ था क्या,
4 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परमजीत की हत्या कर दी। अब हत्या कैसे की, कब की, पुलिस को ये जानना था। और जब कातिलों को पकड़ने के बाद पूरी छानबीन की जाती है तो पुलिस खुलासा ये करती है कि ये जो गुरमीत थी इसकी प्रेम कहानी रॉबिन से चल रही थी, जो उसके मायके की तरफ रहता है, वहीं पर प्रेम कहानी बन गई थी। और उसके बाद रॉबिन का घर पर आना जाना था, रॉबिन के साथ ये संबंध बनाती थी और ये बात परमजीत को पता चल चुकी थी और परमजीत इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करता था। गुरमीत की एक 17 साल की बेटी भी है। बेटी हमेशा माँ की तरफ रहती है, लेकिन जब पति झगड़ा करता था और गुरमीत को मारता था तो ये बात बेटी को भी बुरी लगती थी। लेकिन बेटी जानती थी कि उसकी माँ की प्रेम कहानी चल रही है रॉबिन के साथ। और रॉबिन जो आता था वो पड़ोस में ही, गुरमीत के पड़ोस में एक लड़का रहता है मोहित, जो उसका दोस्त था, उसके पास। अब ये सब कुछ चल रहा था, उसी बीच गुरमीत रॉबिन से बोलती है कि देखो मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ भी कर कर मेरे पति को रास्ते से हटाओ, ये रोज़ाना रोज़ाना मुझे मारता है। रॉबिन बोलता है कि ठीक है, एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग ये थी कि आज जो 26 दिसंबर थी, 26 दिसंबर को एक गड्ढा खोद दिया जाएगा और उसके बाद तुम उसी गड्ढे के पास अपने पति को लेकर आना और वहीं पर पति की हत्या कर देंगे। ये प्लानिंग होती है। 26 दिसंबर से गड्ढा खुदने के बाद 27, 28, मतलब खुदने को तो 25 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, लेकिन 26 दिसंबर तक गड्ढा पूरा तैयार हो जाता है। और जो गुरमीत थी वो गड्ढा जाकर देखती है, अपनी बेटी के साथ जाती है। बेटी को पता था कि पिताजी की हत्या होने वाली है और मां मारने वाली है। गुरमीत 28 दिसंबर की सुबह सुबह अपने पति को ढेर सारा प्यार करती है, उसकी मनपसंद का खाना बनाती है, अपने पति से उसके पैर दबाती है और उससे बोलती है कि देखो जो जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, कभी कोई गलती नहीं होगी, बस तुम मुझे प्यार करते रहो। उस दिन परमजीत बड़ा खुश होता है। वो देखता है कि पत्नी मेरी ठीक से बात नहीं करती, आज बात भी कर रही है, मेरी पसंद का खाना भी बना रही है, मेरे पैर भी दबा रही है और हर काम कर रही है। परमजीत खुश हो जाता है और ये खुश करने का मकसद था कि जब गुरमीत परमजीत से कोई फरमाइश करे तो परमजीत मना ना कर पाए। और शाम को जैसे ही टाइम होता है तो गुरमीत परमजीत से बोलती है कि आओ थोड़ा घूमने के लिए चलते हैं, मेरा मन घूमने का है, कि तुम मुझे घुमा कर लाओगे। तो परमजीत फ़ौरन तैयार हो जाता है और वो उसको वहीं पर लेकर पहुंचती है जहां पर गड्ढा खोद रखा था। और जैसे ही पहुंचती है और पहले से ही वहां पर रॉबिन, उसका दोस्त मोहित और 2 दोस्त और ये चारों लड़के वहां पर इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वहां ये पहुंचते हैं और जो पत्नी थी वो इशारा देती है, फ़ौरन चारों लड़के बाहर आते हैं, डंडे से परमजीत के ऊपर हमले करते हैं और तड़पा तड़पा कर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उसको मारने के बाद जो गड्ढा खोद रखा था उसमें डालते हैं और नमक भी डालते हैं कि लाश जल्दी से गल जाए, और फिर उस गड्ढे को दफन कर कर अपने घर आ जाती है। गुरमीत घर पर आकर अपनी बेटी को बताती है कि बेटा तुम्हारे पिता को हमने फिनिश कर दिया है, अब पुलिस को तुम्हें यही बयान देना है कि पिताजी 28 दिसंबर की सुबह काम पर निकले थे, उसके बाद लौटकर वापस नहीं आए। और 29 दिसंबर को गुरमीत खुद थाने इसलिए पहुंचती है कि पुलिस का शक उसके ऊपर ना हो। इतनी चालाकियां, इतनी शातिराना प्लानिंग की, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक गलती ये थी कि कॉल डिटेल्स और जो उसने अपने प्रेमियों को और जो लड़कों का घर पर आना जाना था, क्योंकि रात के टाइम जिस रात को उसने हत्या कर दी थी शाम के टाइम, उसके बाद उसने उन लड़कों को घर पर बुलाया था, अपने प्रेमी को घर पर बुलाया था और संबंध भी बनाए थे। तो इन्हीं वजहों की वजह से वो पकड़ी गई। और आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर कितना क्राइम चल रहा है। ये घटनाएं बताने का हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि आप आने वाली मुसीबत से बच सके, आपको पता चल सके कि इस दुनिया में क्या चल रहा है और कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। तो बस यही मकसद था इस घटना को बताने का। इस घटना से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस घटना से आपको सीख लेने की ज़रूरत है। तो आप इस घटना पर क्या बोलें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।